तो क्या हाल चाल है दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के हमारे एक और नई वीडियो में। आज का वीडियो होने वाला है हमारा क्लास 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप या फिर बेसिक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इसका हमारा एक नया पार्ट होने वाला है। अगर आपने इस चैप्टर के प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप पिछले जो 5 पार्ट्स हैं उनको आप देख लीजिए, उसके बाद इसको कंटिन्यू करिए, बिकॉज हम पिछले वीडियो का ही कंटिन्यूएशन इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपको बता दूँ कि फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा क्लास 12 का सिलेबस आपके ऑन टाइम पूरा सिलेबस फ्री में कंप्लीट होगा विद ये जो हैंड रेड नोट्स है आपकी, ये जो पीडीएफ आपको दिख रहा है जिस पीडीएफ से ये मैं पढ़ाऊंगा, ये पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और उस चैनल का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पे आप जाके चैनल को ज्वाइन करिए और ये चैप्टर जिस दिन खत्म होगा उस दिन आपको उसका जो पीडीएफ नोट्स है वो आपको मिल जाने वाले हैं। अब चलिए बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की ओर। बट आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इतनी सारी चीज़ें कर रहा हूँ तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, इस चैनल को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और उनसे कहिए कि यहाँ पे आपको सारा मटेरियल मिलेगा, जस्ट सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। और कोई डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। हमने प्रीवियस वीडियो में स्टार्ट किया था कि मेथड्स ऑफ मेकिंग पास्ट एडजस्टमेंट, यानी कि पास्ट एडजस्टमेंट जो होती है हमारी उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो उसके 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका था, हमने देखा था कि एक सिंगल एंट्री सिस्टम होता है हमारा, सिंगल एंट्री के थ्रू हम अपनी पास्ट एडजस्टमेंट्स को मेक कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। और उसका दूसरा तरीका जो होता है वो होता है हमारा बाय प्रिपेयरिंग अ प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट और प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट अकाउंट, यानी कि ये 2 तरीके के अकाउंट है, दोनों में से कोई एक बना करके हम अपना जो पास्ट की जो एडजस्टमेंट, यानी कि हमारा अकाउंटिंग पीरियड ख़त्म हो गया है फिर भी हमें कुछ चीज़ें पता चली है कि जो कि हमारे प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड है, जिसको हमें सही करना होगा, करेक्शन करना होगा, तो इसलिए हम ये करते हैं। तो सिंगल एंट्री वाला हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, अगर आप देखना चाहते हो तो जाके वहाँ पे देख सकते हो, प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो। इस वीडियो में हम जानेंगे, हमारा स्टार्ट करेंगे प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट अगर हमें बनाना है तो इसमें क्या स्टेप्स रहेंगे कि सबसे पहले एक पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ। ये हमारा एक टेम्परेरी अकाउंट रहेगा, यानी कि इसको ओपन करेंगे, क्लोज कर देंगे और डेबिट करेंगे हमारा पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट में विद आइटम्स दैट वर रॉन्गली क्रेडिटेड और ओमिटेड टू बी डेबिटेड इन द पास्ट, यानी कि ऐसी चीज़ें जो कि हमें या तो डेबिट करनी थी या तो हमारी गलती से क्रेडिट हो गई। तो गलती से क्रेडिट हो गई है, उसका रिवर्स करेंगे, क्या होगा, सही में हम डेबिट कर देंगे। क्रेडिट साइड क्या आएगा, जस्ट अपोजिट, जो चीज़ें क्रेडिट करनी थी ओमिटेड थी, यानी कि हमें क्रेडिट करना था लेकिन हम नहीं कर पाए थे, या फिर जो वो चीज़ें जो हमें डेबिट करना था लेकिन हम डेबिट कर दिए हैं लेकिन उसको क्रेडिट करना, तो उसका एक हम रिवर्स एंट्री डाल देंगे। डिटरमाइन करेंगे हमारा नेट एडजस्टमेंट को, उसके बाद जो नेट एडजस्टमेंट है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हमारे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, बिकॉज जो हमारी गलतियां हैं वो हमारी रिलेट करती है पास्ट पीरियड से जब हमारा रेशियो इफेक्ट में था, यानी कि ओल्ड जो हमारा रेशियो था। जनरल एंट्री हमारी क्या पास होती है कि फ्रॉम अ नेट प्रॉफिट इन पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट, अगर हमारा नेट प्रॉफिट हो रहा है पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट में तो क्या होगा, पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, हमारा जो अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रहेगा, और जो उस प्रॉफिट है उसको हम ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में, हमारा जो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट जो भी हमारा रहेगा, यानी कि फिक्स्ड है कि फ्लक्चुएटिंग है, कौन सा मेथड है, उसके हिसाब से हमारा इंडिविजुअली, यानी कि यहाँ जो अमाउंट है डायरेक्ट नहीं लिख देंगे। अगर हमारे 3 पार्टनर्स तो ए का जो शेयर रहेगा, बी का जो रहेगा, सी का जो रहेगा, उसको लिख करके उसके हिसाब से हम अपना यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। अगर हमारा लॉस रहेगा तो जस्ट अपोजिट एंट्री हो जाएगी, ए बी सी जो भी जितने भी हमारे पार्टनर रहेंगे उसको हम डेबिट कर देंगे हमारे लॉस को, और मतलब उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके, और जो क्रेडिट में आएगा वो आएगा हमारा पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट। एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल यहाँ पे है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का, कि जो प्रॉफिट है जो कि रॉन्गली क्रेडिट हो गया था, ये हमारा जो प्रीवियस क्लास का जो एग्जाम्पल था उससे मैंने लिया है। तो हमने गलती से 60,000 हमारा रॉन्गली क्रेडिट था जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इक्वली। तो ये हमारा ए का शेयर 30,000 बन गया, बी का 20 बन गया, सी का 10 बन गया, और टोटल में हमारा 60,000 इधर 60,000 इधर, ये हो गया हमारा मैच। अब हमारा नया टॉपिक होता है जो कि हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर, यानी कि अगर जो हमारा नया पार्टनर आ रहा है या फिर कोई पार्टनर है जिसको अदर पार्टनर जो है वो मिलकर गारंटी दे रहे हैं कि भैया आपको इतना प्रॉफिट हम देने वाले हैं। समटाइम्स अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड एंड एग्जिस्टिंग पार्टनर एश्योर्ड अ मिनिमम शेयर ऑफ प्रॉफिट बाय अदर पार्टनर्स, यानी कि उसको कह दिया गया कि महीने में आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हम देंगे ही देंगे।
तो उसमें क्या होगा, हम क्या देखते हैं क्या करना है। द एश्योरेंस इज नोन एज गारंटी ऑफ प्रॉफिट, इसको हम गारंटी ऑफ प्रॉफिट कहते हैं। जो पर्पस होता है वो इंसेंटिवाइज करना होता है कि स्किल्ड इंडिविजुअल को टू ज्वाइन द फर्म और टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टनर। यानी कि मान लीजिए कोई पार्टनर है जो कि आपको ज्वाइन कर दे और उसके ज्वाइन करने से आपका जो प्रॉफिट है वो 10x हो सकता है, यानी कि आपको जो प्रॉफिट है वो बढ़ सकता है। वो मान लीजिए कोई एक सीए का फर्म है, हमारा 4 लोग सीए हैं और हमें एक और सीए पार्टनर को हम लाना चाहते हैं जिसके पास बहुत ही बड़ा नेटवर्क है, यानी कि वो जो अपर क्लास जो बिजनेसमैन हैं उनका नेटवर्क है उसके पास। तो अगर वो हमारे पास आता है, हमारी फर्म को ज्वाइन करता है, हमारी पार्टनरशिप को ज्वाइन करता है, तो उससे क्या होगा कि हमारे पास बहुत सारे कस्टमर्स हो जाएंगे और जो हमारा प्रॉफिट है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाने वाला है। तो इस वजह से हम कभी कभी एक तरह से ये लालच देना हुआ कि आप हमारे पास आओ, हम आपको 1 लाख रुपए दे देंगे। जैसे कि आजकल हमारा जो एजुकेशन इंडस्ट्री में ऑनलाइन कोचिंग वगैरह में चलता है कि कोई एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो टीचर को ले लेता है कि आप हमारे पास आइए, हम आपको इतने लाख रुपए देंगे। फिर उसके पास से किसी और पास चले जाते हैं कि भैया हम आपको ज़्यादा पैसा देंगे, आप हमारे पास आइए। तो बेसिकली इस तरीके से कि जो नया पार्टनर उसको लुभाते हैं कि वो हमारे पास रुक जाए या फिर वो नया पार्टनर हमारे पास आ जाए, एक लालच देते हैं। तो गारंटी हमारी कितने प्रकार की होती है। पहला है हमारा गारंटी बाय ऑल पार्टनर्स, यानी कि ऐसी गारंटी जो कि सारे पार्टनर्स मिलकर देंगे, यानी कि 4 लोग हैं, एक पार्टनर 5वां आ रहा है, उसको हम गारंटी दे रहे हैं। तो अगर उसको 1 लाख रुपए देना है तो 25-25 हज़ार सारे मिलकर देंगे अगर उसके पास कमी होती है तो। गारंटी बाय 1 और मोर इंडिविजुअल पार्टनर्स, यानी कि 4 में से केवल 3 ही लोग दे रहे हैं, 2 ही लोग दे रहे हैं। तो इसमें क्या है कि सारे पार्टनर्स मिलकर गारंटी नहीं दे रहे हैं बट कुछ ही लोग दे रहे हैं। उसके बाद है कैलकुलेट द एक्चुअल प्रॉफिट, यानी कि इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अब हम देखते हैं। इसका टाइप्स ऑफ गारंटी 2 ही होता है, या तो सारे पार्टनर्स देंगे या तो कुछ पार्टनर्स मिलकर देंगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इसका देखा जाए तो सबसे पहले हम हमारा एक्चुअल प्रॉफिट शेयर को कैलकुलेट कर लेते हैं। उसके बाद अगर हमारा कुछ डेफिशिएंसी है, यानी कि मान लीजिए हमने गारंटी दिया था ABCD पार्टनर है, हमने E को आने के लिए दिया था, यानी कि मान लीजिए ये A है, B है, C है, D, ये हमारे पार्टनर्स हैं। और यहाँ पे जो E आया है इसको हमने गारंटी दी थी कि 1 लाख रुपए हम इसको देंगे, बट 1 लाख रुपए में से हमारा 10,000 रुपये कम पड़ा है, इसको केवल 90,000 रुपीज़ ही मिल पा रहा है। तो 90,000 मिल रहा है, 10,000 कम दे रहा है। तो 10,000 जो है यहाँ पे सारे पार्टनर्स मिल के देंगे या फिर कुछ लोग देंगे, ये हमारा डिपेंड करता है कौन सी टाइप ऑफ गारंटी है। बट गारंटी में पार्टनर्स तभी पैसे देंगे जब जितना अमाउंट उसको गारंटी किया या फिर जितना शेयर किया है उससे डेफिशिएंसी होगी तब, यानी कि उतना कम पड़ेगा। फिर उसके बाद जो भी है हमारा उसको हम एडजस्ट कर लेंगे। जनरल एंट्री क्या होगी, while a specific journal entry for guarantee is not always passed separately, the adjustment is reflected in the profit and loss appropriation account and the partners capital और current accounts। तो जो हमारा होता है इसका कोई एक सेपरेट एंट्री नहीं होती, बट इसका जो इफेक्ट होता है वो हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमारे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में शो कर दिया जाता है। इसका अलग से कोई जनरल एंट्री नहीं पास किया जाता है। प्रॉफिट होता है वो इनिशियली डिस्ट्रीब्यूट होता है बेस्ड ऑन द नॉर्मल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। उसके बाद अगर कोई डेफिशिएंसी होती है तो उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं हमारे जो भी पार्टनर्स ने गारंटी दी है उनके प्रॉफिट से। यहाँ पे जो हमारा वर्किंग नोट है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट का तो वहाँ पे आपको वर्किंग नोट बनाना रहेगा। अगर आप वर्किंग नोट नहीं बनाते तो ऐसा भी हो सकता है आपको एग्जाम में 0 मार्क्स मिल जाए। एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा गारंटी बाय ऑल पार्टनर्स, यानी कि अगर हमारे सारे पार्टनर से गारंटी दिया है तो हमारे XYZ हैं जिनका रेशियो 3:1 है। Z ने गारंटी किया है मिनिमम प्रॉफिट ऑफ Z इज गारंटीड मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 60,000 पर एनम। नेट प्रॉफिट है हमारा 2,40,000, यानी कि यहाँ पे जो हमारे 3 पार्टनर्स हैं Z को गारंटी दिया गया है, किसने, X एंड Y ने गारंटी दिया कि Z भैया तुमको 60,000 रुपये पर साल मिलेगा प्रॉफिट में। तो इसको कैलकुलेट करते हैं कि अभी कितना मिल रहा है। अभी X का शेयर अगर हम देखा जाए तो 3/6 है, तो यहाँ पे रेशियो टोटल करके 3/6 1,20,000 ले रहे हैं। Y के शेयर जो है वो 80,000 है और Z को 40,000 मिल रहा है। 40,000 मिला है जबकि उसको गारंटी किया गया था 60,000, यानी कि यहाँ पे 60 - 40 20,000 जो है यहाँ पे डेफिशिएंसी आ रही है, यानी कि 20,000 रुपये कम पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो 20,000 रुपये वो X और Y मिल के देंगे। कैसे देंगे, डिटरमाइन डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी हमारी कितनी आ रही है, ये 20,000 आ रही है। अब हम एडजस्टिंग प्रॉफिट शेयर्स, अब जो हमारा डेफिशिएंसी 20,000 X एंड Y देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि हमारा 3:2। तो यहाँ 3:2 अगर हम X और Y का करते हैं
तो 20,000 का 3/5 हमारा 12,000 आ जाएगा और 20,000 का 2/5 हमारा 8,000 आ जाएगा। तो यानी कि जो हमारा x है वो 12,000 देगा, y है वो 8,000 देगा। अब टोटल z के पास कितने हो गए 60,000, उसको 40,000 पहले से मिले थे, 20,000 डेफिशिएंसी हो रही थी। तो जब डेफिशिएंसी हो रही तभी x और y दे रहे हैं। अगर उसको यहाँ पे 60,000 या उससे ज़्यादा मिल जाता तो यहाँ पे डेफिशिएंसी वाला केस ही ना आता। तो अब हमारा फाइनल प्रॉफिट कितना हो गया, इनका 1,20,000 मिला था, 12,000 इन्होंने क्या किसको दे दिया, z को दे दिया। तो यहाँ पे 1,08,000 जो है वो हमारा x का फाइनल शेयर ऑफ प्रॉफिट हो जाएगा। उसी तरीके से y को 80,000 मिला था, 8,000 z को दे दिया, हमारा 72,000 हो गया। 40,000 इनको मिला था, 20,000 इनको गारंटी जो मिली थी उससे मिल गया और 60,000 इनको जितना गारंटी किया गया था वो इनको मिल जाता है। अगर हमारा कोई एक पार्टनर के द्वारा अगर इनको गारंटी दिया गया तो मान लीजिए PQR है, इनका रेशियो दिया हुआ है, R को गारंटी मिली है कि 50,000 मिलेगा और कौन गारंटी किया है, P दिया है, यानी कि अगर कुछ पैसा कम पड़ेगा तो केवल P देगा, Q को कुछ नहीं देना लेना है। प्रॉफिट 1,80,000 है, इनका रेशियो आपने देख लिया तो रेशियो टोटल करेंगे 10 आ जाएगा। तो P का शेयर कितना है 5/10, 1,80,000 का 5/10 90,000। उसी तरीके से इनका 54,000 और 36,000। अब यहाँ पे गारंटी कितना किया गया है R को 50,000, मिला कितना है 36,000, कम कितना पड़ रहा है 50 माइनस 36 14,000। अब ये जो 14,000 ये कौन देगा, क्या इनका हमारा जैसे ऊपर हुआ था x और y मिल के देंगे तो इसी तरीके से P या Q मिल के देंगे, जी नहीं, यहाँ पे क्या है गारंटी बाय वन पार्टनर, केवल गारंटी P ने दिया है। तो ये जो पूरा 14,000 ये पूरा पूरा कौन दे देगा, हमारा P देगा। तो उसी तरीके से P का फाइनल शेयर क्या होगा, 90,000 उसको मिला था, 14,000 उसने R को दे दिया, इसको मिला कितना 76। Q का कितना शेयर था 54,000, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ना इसने गारंटी दी ना इनका कोई लॉस हुआ, कुछ नहीं हुआ। R को कितना मिला 36,000 मिल रहा था, गारंटी दी 50,000 की और 40,000 इन्होंने P से ले लिया, तो इनका 50,000 कंप्लीट हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे एक और एग्जांपल है कि अगर मान लीजिए गारंटी बाय मोर देन वन पार्टनर इन अ स्पेसिफाइड रेशियो, अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने ऊपर कहा था वैसे यहाँ पर भी है। इसमें क्या होगा कि यहाँ पे हमारा एक से ज़्यादा पार्टनर ने गारंटी किया है, बस अंतर क्या है कि सेम जो पहला वाला केस है वैसे ही है, बस अंतर क्या है पहला केस और दूसरा एग्जाम्पल मिक्स करके। इसमें क्या हो गया है कि यहाँ पे जो हमने प्रॉफिट डेफिशिएंसी आई थी इसको हमने 3/2 में किया था, यानी कि जो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसमें किया था। यहाँ पे क्या होगा कि 2/1, यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दूसरा है, अगर कोई डेफिशिएंसी होगी तो वो दूसरा उसका रेशियो हो जाएगा। तो इस थर्ड एग्जाम्पल में बस इतना ही है। मैं चाहता हूँ कि आप इसको सेल्फ सॉल्व करिए, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ कि आप इसको खुद से सॉल्व करिए। अगर नहीं आता है तो नीचे डाउट कमेंट में पूछ लीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। एग्जाम की टिप अगर देखा जाए तो एग्जाम की टिप मैं देना चाहूँगा कि जो हमारा गारंटी ऑफ प्रॉफिट होता है ये हमारा एक कॉमन टॉपिक है और इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ गारंटीज एंड हाउ टू कैलकुलेट द डेफिशिएंसी एंड एडजस्ट द प्रॉफिट शेयरिंग अकॉर्डिंगली। ऑलवेज शो योर वर्किंग नोट्स क्लियरली, रिमेंबर दैट डेफिशिएंसी इज borne by the guaranteeing partners, not by all partners equally unless specifically stated। यानी कि इसमें कहा गया कि जो हमारा गारंटी ऑफ पार्टनर्स ये बहुत ज़्यादा कॉमन टॉपिक, यानी कि आपके एग्जाम में बहुत बार रिपीटेडली पूछा जाता है। ऑलवेज इसमें क्या ध्यान रखना है कि आपको गारंटी किसने दी है, उसमें ऑल पार्टनर्स लिखा है या फिर किसी स्पेसिफिक पार्टनर्स का नाम लिखा है, जैसे हमारे क्वेश्चन में P का नाम लिखा था, दूसरे क्वेश्चन में किसी और का नाम लिखा था, तो वहाँ पे किसने गारंटी दी ये आपको ध्यान देना। और गारंटी अगर दी है तो हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डेफिशिएंसी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या फिर कोई और नया रेशियो दिया गया है कि अगर डेफिशिएंसी होगी तो हम उसके नए रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ से आएगी, ये सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस करने समझ में आएंगी। कहाँ पे लिखी रहेंगी, आपके क्वेश्चन में दी रहेंगी। कोई भी चीज़ आपको अपने से दिमाग नहीं लगाना है, बस कॉमन सेंस इस्तेमाल करना है। सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में दी रही होंगी कि वो गारंटी है या नहीं है, गारंटी है या नहीं है सबसे पहला। दूसरा आपको क्या चेक करना है कि सारे पार्टनर्स ने दी है कि कुछ पार्टनर्स दी है। अगर सारे पार्टनर्स ने दी है तो उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की मतलब कि डेफिशिएंसी शेयरिंग रेशियो, सॉरी, यानी कि अगर पैसा अगर कम पड़ा है गारंटी का तो कौन कौन कितना हिस्सा देगा। उसी तरीके से अगर कुछ लोग ने दिया है तो किसने किसने दिया है,
अगर डेफिशिएंसी हो रही है तो किस रेशियो में होगी, आपको ये फाइंड करना रहेगा। और ये जो सारी चीज़ें हैं ये आपको क्वेश्चन में दी रही होंगी। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। यहीं पे हमारा जो चैप्टर वो ख़त्म होता है, बट वीडियो आप बंद करें उससे पहले मैं बता दूं कि इस चैप्टर के प्रीवियस पार्ट देख लीजिए, उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अब मिलता हूँ मैं आपसे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। जय हिंद।